यूं तो हमने कहानियां बहुत सुनी हैं। उनमें से कुछ सच तो कुछ झूठ, पर आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर है। उत्तराखंड में कुछ समय पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। हमारी ये कहानी आज सुरेश नाम के एक आदमी पर है जो एक ट्रक ड्राइवर था। सुरेश अपने काम को लेकर हमेशा से गंभीर रहता था। सुरेश को ट्रक पर माल लोड करके एक शहर से दूसरे शहर ले जाना होता था। सुबह रोज की तरह सुरेश ने ट्रक पर माल लोड किया और दूसरे शहर की ओर रवाना हो गया। ट्रक में माल कम होने के कारण उस दिन सुरेश के साथ कोई नहीं था। सुरेश अकेला ट्रक लेकर रवाना हो गया। ट्रक में धीमे धीमे गाने बज रहे थे। बारिश का मौसम था। हाईवे पर बारिश हो रही थी। सुरेश ट्रक को लेकर जा रहा था। तभी उसने हाईवे पर देखा, हाईवे पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है और ट्रैफिक जाम अगले दिन तक रहेगा। सुरेश को माल टाइम पर पहुंचाना था, तो उसने हाईवे के बीच से जंगल से निकलने का फैसला किया। सुरेश जंगल की कहानियों के बारे में जानता था, पर वो अंजाम की परवाह न करते हुए जंगल की ओर चला गया। जंगल में घुसे अभी सुरेश को लगभग आधा घंटा हुआ था, तभी बारिश के कारण से जंगल में दलदल बन गया था। सुरेश के ट्रक के आगे को दोनों टायर दलदल में जा घुसे। सुरेश अब बिल्कुल बेसहारा था और उसे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया है। अब उसने चलकर जाके मदद लाने का फैसला किया। सुरेश आगे बढ़ता जा रहा था, कीचड़ से पांव सने हुए, हाथ में मशाल, फिर भी सुरेश आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जंगल के बीच से एक खौफनाक चीख आई। सुरेश की चीख सुनकर हाका बक्का रह गया। अब सुरेश घबराया हुआ जहां से चीख आई थी उस ओर बढ़ने लगा। सुरेश ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने एक रोशनी देखी। रोशनी देख सुरेश कुछ देर सोच में पड़ गया, पर उसे अभी भी मदद की बेहद जरूरत थी। सुरेश ने परवाह न करते हुए घर में जो भी है उससे मदद लेना चाहिए। सुरेश वैसे तो काफी हिम्मत वाला इंसान था, पर घर में जाने से थोड़ा कतरा रहा था। थोड़ी हिम्मत करके सुरेश आगे बढ़ा। घर काफी पुराना था, मानो सदियों से घर में कोई नहीं रहता। अचरज की बात तो ये थी, घर पुराना होने के बाद भी घर में से उजाला हो रहा था। सुरेश घर का दरवाजा खटका रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई है, कोई है। कुछ देर चिकने और दरवाजा खटकाने के बाद आखिर में दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी अम्मा थी। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने वीराने में ये बूढ़ी अम्मा अकेली रहती हैं। इतना सुरेश सोच रहा था। तभी बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि क्या चाहिए। सुरेश ने जबान लड़खड़ाते हुए कहा, मेरी गाड़ी दलदल में फंस गई है, क्या आपके पास टेलीफोन होगा जिसे मैंने अपने लिए मदद बुला सका। बूढ़ी अम्मा डरावनी से हंसी के साथ कहती हैं कि बेटा है तो पर चलता है, या फिर नहीं वो तुम देखो, क्योंकि सदियों से इसका किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। सुरेश के पास कोई और चारा नहीं था। वो घर में बेमर्जी से अंदर घुस गया और शायद सुरेश की यह सबसे बड़ी गलती थी। सुरेश टेलीफोन के पास टेलीफोन अपने साथियों को मिला रहा था, तभी दरवाजा बंद हो गया। सुरेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो बुढ़ी अम्मा वहां नहीं थी। सारे घर में अंधकार हो गया चारों ओर। जहां पहले उजिता था, अब वहां पर अंधकार और चारों ओर मकड़ियों के जाल थे। सुरेश समझ गया था कि वो किसी बुरी आत्मा के चालावा में आ चुका है। सुरेश तुरंत दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा जोर जोर से पिट रहा था और चिल्ला रहा था, कोई मुझे भर निकालो, कोई है, कोई है। पर सुरेश की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सुरेश दरवाजा खटका रहा था कि तभी पीछे से वह चीख आई जो सुरेश ने जंगल में आई थी। चीख इतनी खौफनाक थी कि घर में रखी सारी पुरानी चीजें इधर उधर बिखरने लगीं। सुरेश का डर अब और बढ़ गया। सुरेश ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। सुरेश ने वहां पर रखी एक मेज उठाकर जोर से दरवाजे पर मारी लगाकर मेज को दरवाजे पर मारने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। सुरेश थक हार कर दरवाजे के पास ही बैठ गया। एक बार फिर वही चीख आई, पर इस बार वो घर के तहखाने से आई थी। सुरेश के समझ अब कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी सुरेश के सामने वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई, पर इस बार उसका रूप देख सुरेश की चीख निकल गई। बूढ़ी का चेहरा आधा जला हुआ, फटे पुराने कपड़े खून में रंगी हुई, मानो कि बूढ़ी औरत नरक की यातनाएं भोग कर आई हों। बूढ़ी औरत खून से रंगे हाथों से सुरेश को तहखाने की ओर इशारा दे रही थी। बूढ़ी औरत इशारा देते हुए तहखाने में चली गई। सुरेश ने भी हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर चल दिया, ये सोचकर कि शायद वहां कोई बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। जैसे ही तहखाने के अंदर सुरेश गया
और उसने देखा कि चारों ओर काला जादू करने वाला सामान रखा हुआ था और वहां से काफी गंदी से बदबू भी आ रही थी, ऐसी बदबू जिसमें कोई इंसान तो क्या जानवर भी ना रह सके। सुरेश चारों ओर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते सुरेश को एक डिब्बा मिला जिसमें कुछ बाल कटे हुए मांस के टुकड़े, एक खून की बोतल मिली। डिब्बे को खोलते ही वहां पर थोड़ी देर के लिए भूकंप सा आया। डब्बा खुलते के साथ हे बूढ़ी अम्मा, जो कि एक डायन थी, वहां पर सुरेश के सामने आ जाती है। सुरेश पर एक मजबूत कुल्हाड़ी से लगातार वार करती है। सुरेश ऊपर की ओर भागता है। भागते भागते सुरेश ने फिर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। शायद ये उस भूकंप की वजह से हुआ था। सुरेश पूरी जान से जंगल में भगा। काफी दूर भगने के बाद सुरेश घूम फिर के उसी घर के आगे आ गया। तभी पीछे से वो खौफनाक दिखने वाली डायन सुरेश के हाथ पर कुल्हाड़ी से एक जोरदार वार करती है, जिससे सुरेश का एक हाथ आधा कट गया। सुरेश दर्द के मारे जमीन पर तड़प रहा था। डायन उसका एक पर पकड़कर सुरेश को जमीन पर घसीट कर ले जा रही थी। सुरेश बेबस और बेसहारा था। सुरेश बेहोश हो गया। सुरेश को जब होश आया तो उसने पाया कि उसके पैरों की सारी उंगली कटी हुई है। ये देख सुरेश बहुत रोया और उसने बाहर जाने के लिए रोते रोते भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर कोई ना दिखाई देते हुए उसी डायन की आवाज आई, आज मैं सदियों बाद में नरबली दूंगी। सब गांव वालों को और सुरेश के मालिक को लगा कि सुरेश माल और ट्रक लेकर भाग गया। पर कुछ दिन बाद एक गांव वाला उसी जंगल में से सुबह के वक्त निकला और उसने ट्रक देखा तो उसने पुलिस और गांव वालों वहां बुला लिया। ट्रक में सुरेश के कटे हुए शरीर के अंग जैसे हाथ पैर, कटी हुई गर्दन रखी हुए थे और उसके साथ काला जादू का सामान जैसे नींबू बाल, लाल सिंदूर जैसी काई चीज रखी हुई थी। जब गांव वालों ने चारों ओर खून और कट्टे मांस और शरीर के अंग देखे तो गांव वालों की रूह कांप उठी। कुछ गांव वालों का यह मानना है कि ये डाकुओं का काम है, तो कुछ गांव वालों का कहना है कि ये वही जंगल की डायन का काम है। इस हादसे के बाद भी कई ऐसे घटनाएं सामने आई। कुछ बच के वापस आए जिनके कारण से हमें ये कहानी पता चल गई, वरना ये एक राज बन के ही रह जाती है।